परिणामासी से। आज हम फिर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट 6 पार्ट देखेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकॉन बनी होगी उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इससे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि पार्ट 5 तक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है इधर, सूची 2 है समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। इधर है सूची 2 में राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, जेसी मार्समैन। उसके बाद आपको कोट मिलाना है। कोट में 2 1 4 3 है, 2 4 3 2 1 है, 2 3 4 1 है, फिर 4 1 2 3 है। यहाँ पर आपको मिलान कीजिए। अभी जैसे हमको मिलान करना है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? जेसी मार्समैन। कौन थे? जेसी मार्समैन, यानी कि ये 4th नंबर पर आ गया, यानी कि इधर 4 लिख लेंगे हम। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार से कौन संबंध था? राजा राम मोहन राय, यानी कि मिरात 2 बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 लिख लेंगे। केसरी, केसरी आपका जो है बीजी तिलक है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। और फिर यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी है, यहाँ 3 लिख लीजिए। 4 1 2 3, तो हमें ऑप्शन में देखना है 4 1 2 3 कौन सा है, तो 4 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, दसरोजा पत्रिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन दौरान दसरोजा पत्रिका किसने शुरू किया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना है, अब्दुल गफ्फार खान है, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दसरोजा पत्रिका प्रकाशित किया था, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ध्यान रखिएगा, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, साथ ही उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है। उसके अलावा भी भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी किसको कहा जाता है? वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सभी किससे संबंधित हैं? राजा राम मोहन राय से संबंधित है। हालांकि इनको आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था, ठीक। और जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 1828 में किया गया था। और ब्रह्म सभा, पहले ब्रह्म सभा ही स्थापना हुआ था 1828 में, बाद में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। तत्वबोधिनी की स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अब आपको ये बता दें कि ये जो तीनों हैं, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, ये तीनों राजा राम मोहन राय से संबंधित है। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया था, ठीक। अब ये जो आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था वो किस लिए किया गया था? क्योंकि राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया जाए। तो इसी वजह से 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और यह राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। अगला क्वेश्चन है पांचवा, देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने या राजा राम मोहन राय ने? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। पहले आपको ये भी बता दें कि ब्रह्म समाज
पहले नहीं था, पहले यह ब्रह्म सभा था। क्या था? पहले यह ब्रह्म सभा था। तो ब्रह्म सभा की अगर स्थापना भी अगर पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म सभा का ही नाम बदलकर बाद में ब्रह्म समाज किया गया। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना आप जानते ही हैं कि ब्रह्म सभा के रूप में की गई थी। और इस समाज का उद्देश्य जो है शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है जो सारे संसार का कर्ता और रक्षक है। ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बल देने की अनुमति नहीं थी और सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था, या फिर कह सकते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। अगला देखिए छठवां है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से जाएगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो वो कब दिए थे? 1830 में दिए थे। 1830 ईस्वी में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय एक ब्रिटिश सम्राट थे जिनका नाम था विलियम चतुर्थ। उनके दरबार में राम मोहन राय को जाना था। तो राय को, यानी कि राम मोहन राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। तो इसलिए उनको जाने के पहले ही राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर, कब? 27 सितंबर 1833 को, कहाँ पे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि वहीं स्थापित की गई। कहाँ पे? ब्रिस्टल में ही स्थापित की गई। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा कथन है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। यहाँ पर आपके हैं केशवचंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3, तीनों। तो यहाँ पर आप आइए कथन पे आइए। कथन आया आपका कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। तो आपको बता दें कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया। तो इसलिए पहला कथन जो होगा वो केशव चंद्र सेन से संबंधित नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तो केशव चंद्र सेन ने 24 जनवरी 1868 को, कब? 1868 ईस्वी को टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। ठीक, तो 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा भी की और फिर 1870 में इंग्लैंड से वापस लौट आए। तो इंग्लैंड से जब वापस लौट कर आए तो केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को, ध्यान रखना है, 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। तो संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। तो इसलिए पहला कथन केशव चंद्र सेन से संबंधित नहीं है, दूसरा कथन केशव चंद्र सेन से संबंधित है और तीसरा कथन भी केशव चंद्र सेन से संबंधित है। फिर से आपको बता देता हूं कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में, कब? 1823 में किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। और जो दूसरा कथन है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसकी जो स्थापना की गई वो 1868 ईस्वी में की गई थी। 1868 ईस्वी में, कब? 24 जनवरी को। ठीक है, और जो तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 1817 में, सॉरी 1870 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। तो इसलिए 2 और 3 कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका 2 और 3, केवल बी है। ठीक है, बी में है 2 और 3 कथन सही रहे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ध्यान रखना है, किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा हासिल किया जाए। तो उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से ही हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का कोई विरोध नहीं किया था, बल्कि बाल विवाह का विरोध भी किया था, सती प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या है? पहला कथन है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा कथन है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, अर्थात जो पुरोहित वर्ग हैं उनको मान्य या मान्यता नहीं दिया। तीसरा कथन है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर हमें सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर के लिए आपका ऑप्शन भी देख लीजिए, केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल तीन सही है, एक, दो और तीन सही है। तो अब फिर हम लोग बढ़ते हैं कथन की तरफ। कथन हमारा कह रहा है कि पहले बात आपको बता दें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका जो सिद्धांत था, सिद्धांत में क्या था? सिद्धांत में या उद्देश्य या कह सकते हैं उद्देश्य में क्या था कि एकेश्वरवाद पर विश्वास करना, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात करना, हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त कराना, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, ये सब क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। लेकिन कहीं भी वेद त्रुटिहीन है ऐसा तो कोई कहा नहीं गया ब्रह्म समाज में। तो इसलिए जो पहला कथन है इस लिखा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा कथन है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल अस्वीकारा, कोई मान्यता नहीं दिया। अगला है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं, इसने प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत दयानंद सरस्वती का है, दयानंद सरस्वती ने माना, इसलिए आपका कथन एक और दो सही हो जाएगा। अगला देखिए 10वां है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। देखिए आप जैसे जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। देखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 में कब किया था इसको? 1875 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? बम्बई में। ध्यान रखना है, बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका जो उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप, ठीक है, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी के आसपास आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थापित कर दिया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का प्रचार प्रसार काफी अधिक हुआ या तीव्र गति से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। तो इस संस्था के यानी कि इस समाज यानी कि जो भी समाज आर्य समाज की स्थापना किया था, तो इसके तहत दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने एक नारा दिया कि चलो भैया वेदों की ओर लौटो अब। तो उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। क्या लहराई? पाखंड खंडनी पताका। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत की आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत अपरिवर्तनीय
धर्मातीत तथा दैवी है, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इसके अलावा भी इन्होंने रचना की, जैसे पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन इनकी प्रमुख रचना है। ठीक, अगला है देखिए 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है देखिए 14वां है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फुले ने, एम.जी. चंद्राकर ने, महादेव गोविंद रानाडे ने। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना वैसे तो 1867 में की गई। कहाँ पे की गई? बम्बई में की गई। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई। तो उस समय एक आचार्य थे केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में या बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था में 1869 में जुड़े। ये जो भाई साहब थे ये 1869 में प्रार्थना समाज से जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्यों में था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि। पहले तो 55 हो जाते थे, लेकिन उसमें क्या था, इनका जो मोटिव था, जो उद्देश्य था वो कि स्त्री और पुरुष की शादियों में जो उम्र है उसको बढ़ाया जाए, विधवा विवाह हो, और स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब किया था? 1867 में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। किसकी प्रेरणा से किया था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। इसका क्या उद्देश्य है ये भी आप जानते हैं कि जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए देव समाज की स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। कहाँ पे किया था? इसको किए थे लाहौर में। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये लाहौर में किए थे। तो इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया था। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कारों की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1913 के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। ठीक है, अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुले, भास्कर राव जाधव। तो यहाँ पर आपको पहले बता दें कि इसका सी ऑप्शन से जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में, कब? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक, तो इनमें क्या था? इनमें जो मुख्य उद्देश्य था ये गैर ब्राह्मण आंदोलन, ये एक प्रकार से क्या था? यह एक प्रकार से गैर ब्राह्मण आंदोलन था। ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में एवं
अपने संगठन यानी कि सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक, अगला है 17वां क्वेश्चन, देख लीजिए। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के एक उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में। ये भी आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र के पुणे में किया था। इसकी स्थापना पुणे में किया गया था। तो एक प्रकार से यह जाति विरोधी आंदोलन था, कह सकते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, तो इसलिए सी। अगला क्वेश्चन है 18वां, देखिए। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद बिश्वास, हेमचंद डे। यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना की कब, कहाँ की? बंगाल में की। तो उसमें सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19वां है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा, शिवदयाल साहब। देखिए, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। किसने किया था? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब एक प्रकार शिवदयाल साहब जो है इनका नाम जो है एक तुलसीराम था, जो एक महाजन या बैंकर थे। इनको शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता संतों के साथ, या जिसे सत्संग बोलते हैं, साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है, तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं, सभी लोग सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20वां है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो आपको बता दें यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, तो इनको जो है लोकहितवादी के रूप में भी जाना जाता है। पेशे की दृष्टि से ये न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सामने आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा का प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।